1900 का साल था। अंडमान निकोबार की खामोशियों में एक सिसकती हुई चीख गूंज रही थी। वो चीख थी काला पानी जेल की, जहां मौत की भी हिम्मत नहीं होती थी घुसने की। एक ऐसा कारागार जहां इंसान नहीं साए कैद रहते थे। कहते हैं यहां से जो गया वो या तो पागल लौटा या मुर्दा। इस कहानी का नायक है बिशन सिंह, पंजाब का एक विद्रोही जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहा था। 24 साल का नौजवान जो गदर पार्टी से जुड़ा था, और जलियांवाला बाग की घटना ने उनको उसकी आत्मा को जला दिया था। उसने हथियार उठाया, बगावत की और पकड़ा गया। अंग्रेजों ने फैसला सुनाया, काला पानी की सजा। पहला दिन, मौत का स्वागत। बिशन को जब पोर्ट ब्लेयर पहुंचाया गया तो समंदर की लहरों से भी ज्यादा डर जेल की ऊंची दीवारों से महसूस हो रहा था। हवा में नमक था, लेकिन वो समंदर का नहीं, घावों का नमक था। जेल के फाटक से घुसते ही एक बूढ़ा कैदी उससे फुसफुसाकर बोला, भाई, अब तू इंसान नहीं रहा, बस एक सांस बन गया है जो जब रुकेगी कोई नहीं पूछेगा। बिशन को एक छोटी कोठरी में डाल दिया गया, इतनी तंग कि उसमें खड़ा होना भी सजा थी, बैठना भी सजा। दीवारें काली थी, जैसे किसी ने खून से रंगा हो। रोशनी सिर्फ एक छोटे रोशनदान से आती थी, वो भी तब जब सूरज अपनी पूरी ताकत से चमकता। शोषण का नरक। यहां रोज सुबह 4 बजे उठाकर कैदियों को कोल्हू में बैल की तरह जोता जाता था। दिन भर तेल पेरना, गरम कोलतार ढोना और पत्थर तोड़ना। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अंग्रेज अफसर डेविड हंटर नाम का था एक दरिंदा। उसे कैदियों को पीटने में मजा आता था। वो बिशन को हर दूसरे दिन बुलवाता और कहता, बताओ, अब भी देशभक्त हो, अब भी बगावत करोगे? और फिर कोड़े बरसते। बिशन की पीठ की चमड़ी उधड़ गई थी, लेकिन आंखों की आग नहीं बुझी। कई कैदी मानसिक संतुलन खो चुके थे। एक कैदी रघुवीर दिन में अंग्रेजी में गाली देता और रात में दीवारों से बात करता, माँ रोटी दे, माँ माँ, और फिर दीवार से सिर मार मार के खून कर देता। जेल का रहस्य, आत्माओं की चीख। रात में जब जेल खामोश हो जाती तो अजीब सी आवाजें आती, किसी के कराने की, किसी के रोने की और कई बार किसी के हंसने की। बिशन की कोठरी के पास एक और कोठरी थी, कोठरी नंबर 13, बंद, जर्जर, ताले